उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जेएमसी पहाड़ी पे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो सुबह के 7-7:30 बज चुके हैं और हम लोग नहा चुके हैं। आज हम जाएंगे नागजा में रोट, और मम्मी ने अछड़ा दूध रखा था 3 दिन का, मतलब उसे कोई पहले खाता नहीं है, दूध रखते हैं। हमारे उत्तराखंड में ऐसा होता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है उससे पहले अपने कुल देवता को, नागरजा नरसिंह को और अपनी गांव की जो कुल भगवती होती है उसको पहले भेंट के तौर पे मतलब सिरपल देते हैं। और उसके लिए ही मैंने सिरपल रखा है। हमारे कुल देवता हैं घड़ियाल देवता, तो वो हमारे यहाँ से दिखते तो है नहीं, पर हम उनकी दिशा को दिमाग में रख के उस तरफ ही धूप दीप और जो भी हमने मतलब वो रोट वगैरह बना रखे हैं तो उसको चढ़ाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं। तो मेरी शादी है, मैं नहा भी गई थी, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू ही कर ले, चल मतलब तेरे हाथ से ही सही है। तो इसलिए मैंने जो कुछ मैंने ही बनाया था, तो इसलिए मैंने भगवान लाइफ में जो भी हो उसके लिए आगे से ही मतलब दुआ मांगना, ऐसा कुछ मैंने किया। तो सिरपल पे हमने मतलब सिरपल हमने फाड़ा नहीं है, हमने चढ़ाया है अपने कुल देवता को। जब भी जाएंगे तो वहाँ ऊपर मतलब घड़ियाल मंदिर, तो उसको चढ़ा देंगे। और यहाँ पे जल से भी धूप से भी जिस चीज़ से हमें करना होता है उस चीज़ से हमने किया। और लास्ट में मैंने अर्घ दिया। तो मैं और मेरा भुल्ला जा रहा है नागराजा में। रोड बनाए थे हमने सुबह सुबह, लगड़ी और श्रीफल रखा था, तो घड़ियाल के लिए तो हमने फाड़ दिया है। और ये हमारा पुराना घर होते हुए जा रहे हैं, तो गांव से आगे है, वहाँ जाना है हम लोगों ने। और भगवती में जाएंगे हम 11 तारीख 12 तारीख तक, क्योंकि वहाँ के लिए माता का श्रृंगार नहीं ला रहा। दाद नमस्ते, बैठी। रास्ता इतना ख़राब है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो उससे पहले देवी देवताओं को, जो अपने पितृ होते हैं, कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती है, उनको पहले उनको भेंट चढ़ाते हैं कि आप शादी में आना। और जो कुछ भी होता है तो कुल देवता के लिए तो मैंने सिरपल फाड़ दिया है। तो उसके बाद नागराजा और नरसिंह को और पितरों के लिए जा रही हूँ मैं, जो कि गाँव से थोड़ा दूर है और हमारे घर से तो काफ़ी दूर पड़ता है हमें। तो मतलब जितनी कास्ट होती है उनकी अलग अलग होती है। जैसे हम रावत हैं तो हमारे पितृ और नागराजा नरसिंह अलग हैं। पे हमारा नागराजा नरसिंह जो हमने बीच में बनाया था, भाई लोगों ने बनाया था, तो हमने भी यहाँ पे काम करने आए थे। तो जहाँ ये चीड़ का पेड़ दिख रहा है वहाँ पे है हमारे पितृ, तो वहाँ जाना है हमने एक बार। पहले नीचे जाएंगे नागराजा नरसिंह। तो ये लोग तो देवप्रयाग जा रहे हैं, तो इसको भी लाई मैं अपने साथ। इस साइड सीधा नीचे चला जाएगा रोड में। थक लगी मुझे यहाँ आते आते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम साक्षात् पंडित याक मंत्र ओ ऊपर तो नहीं दिखे। कम हो तो पर वीडियो में त्यो छ यो लांदे दा कुआडा तो वही तो यहाँ की रास्ता है। ये बहुत भयंकर रास्ता है हमारा। ऐसे रास्ते ऐसे छोटे छोटे लोग हमें रास्ते में मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पितृ। तो जब भी मतलब हमारे हिंदू सनातन धर्म में जब भी किसी की डेथ होती है, उसके बाद जब उसका दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद वहाँ से एक पत्थर, जैसे हम जैसे गंगलोड़ी बोलते हैं, लोड़ी लाते हैं, पितृ लोड़ी बोलते हैं उसको। 1 महीने बाद, इंसान के मरने के बाद 1 महीने बाद उसको यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे मतलब अपने दादा लोगों को भी रखा होगा, तो इसलिए हम यहाँ जाते हैं। पितृ लोड़ हो गया ना, तो पितरों को पूजने।
तो यहाँ पे हमने भी सिर्फ मतलब एक रोट पितरों के लिए भी ला रखा था और खीर वगैरह भी बना रखी थी, तो सब कुछ ले आए हम यहाँ। तो हमने यहाँ मतलब पेड़ के मतलब पत्थरों के बीच में बना रखा है यहाँ पहले के लोगों ने ना, तो जगह तो है नहीं, और जो पत्थर होते तो एक एक करके पता नहीं कहाँ लुढ़क मुढ़क जाते हैं, तो ये तो नहीं पता क्यों लुढ़क मुढ़क जाते हैं। पर पितरों के लिए कोई वैसा नहीं बनाते, मतलब कोई मंदिर नहीं बनाते, ऐसे ही रहते हैं पितर। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है। थोड़ा विवेक इधर ध्यान दीजिए। तो ये वाला है हमारा पुराना घर, और मंदिर से मैं आ गई हूँ, जा रही हूँ अपने घर। तो जो जो रास्ते मिलेंगे उनको भोग देना होता है। पुराना घर, बहुत सारी यादें होती है अपनी पुराने घर से, तो हमें भी हैं अपनी यादें, क्योंकि हमारा बचपन आधा से यहीं गुजर है ना, इसलिए। तो अभी 8 ही बजने वाला है, और भाभी का मसूर का गड़ोआ भी ले आई है। मान थोड़ी बची है, एक घर के बगल में है, और सेरा की तो मेरी मम्मी ले आई है कल परसों रोज, तो उन्हें कुछ कूट भी दी है कल मैंने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने। अभी हमने घर की घसाई लिपाई करनी है, चौक की वो बाकी है, उसको भी करना है अभी। तो ये दोनों माँ बेटी कैसे आराम फरमा रही, जैसे कि हमारे घर का सारा काम इन लोगों ने ही किया है। मेरी शादी का सारा भार इन लोगों के कंधों पे ही है, इसलिए बेचारे दिन भर थक गए हैं काम कर कर के। इतनी नौटंकी बाज है ना, मन करता है इतना मारो इनको कि। हमारे घर की बुजुर्ग महिला अनु अनु हाथ भी चाटती है। तो यहाँ पे ये हमारा, इसको बोलते हैं बागी, ये जो भैंस का लड़का है उसको बोलते हैं हमारे यहाँ बागी, सब बगेटा भी बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये कैसा खा रहा घास, छप छप छप, तेरी कमीशन नहीं घास खाने थे, उसको मक्खियाँ खा रही है, इतनी सारी मक्खियाँ लगी उसके पैर में भी। ये सुअर बना है, सुअर हैया। दोपहर के बज चुके हैं 3 से ज़्यादा हो गया है टाइम, और मैं आ गई हूँ दरांते लेके खेत में, क्योंकि शादी को भी कम ही दिन बचे हैं, और हमारे गेहूँ भी होने वाला है। तो इस खेत में लगाएंगे हम शादी का टेंट, यही होगी, इसी वाले खेत में होगी हमारी जयमाला। तो अभी तो पहले यहाँ तो कुछ दिनों पहले मैंने मसूर निकाली, वो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाया, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शादी 2-4 दिन बाद हर पहले काम कर रही है। तो मैंने सोचा बोलने वाले, फिर अब मैंने सोचा कि चलो बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, हमने अपना घर का काम भी करना है। तो कलर कुछ सही नहीं हो रहे मेरे फेस के, घर का सारा काम हम लोगों को ही करना है। तो गेहूं की बालियाँ ऐसे हो रखी हमारे यहाँ, खूब सुंदर हो रखी है। तो पूरा खेत निकाला हम लोगों ने, और हमारे अभी चने तो फूल ही रहे हैं, चने हो रखे हैं इतने इतने से। तो ये करेंगे, चलिए काटती हूँ, बलड़ी काटती हूँ पहले। फाइनल इस खेत का नज़ारा है कुछ ऐसा। इसको हमने पहले गेहूं की बलड़ी काटी, उसके बाद हमने ये नौ काटा, फिर उसके बाद हमने इसे साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पे लगेगा टेंट। तो लोगों के पैरों में ना ये चुभे नहीं, ये बहुत चुभते हैं जब ये सूख जाते हैं ना नौ के काट के। तो इस चक्कर में मेरी बहन भी कर रही है साफ़, और यहाँ पे मेरी मम्मी भी नौ को छिना रही है। हमने बकरियाँ भी खोल दी, आराम से चर रही है। ये तो ये अन्नू है गौरी, और उसकी बेटी भी आराम से खा रही घास के लिए। तो आजकल इतना थक गए ना, मेरे हाथ 2-3 जगह पे से चुभ भी गए, उसे यहाँ पे कट भी गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा काम कर करके। बारिश आने का मौसम है, मैंने बोल शर्मा दुल्हन से काम करवाते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? नो, हमने क्यों भी किया। तूने कब किया? हाँ ना, मैं नहीं कह रही है नहीं था काम है माँ, है माँ नहीं कह नहीं था काम। माँ ठुंड ठुंड बनना बबी ने सुन बोलिए आनो जो खोली गाड़ी तो ऐसे। तो
इसको हम कल निकालेंगे भैंस के लिए, भैंस खाती है ना इसको, उसको हमने वहाँ पर साइड पर रख दिया है। और यहाँ पे लकड़ी भी काट दी ना विवेक लोगों ने। तो रात को मेरा भुल्ला और ज्योति का भुल्ला लब्बी, वो साथ में ही जॉब करता है दिल्ली होटल वगैरह में, तो वो लोग बना रहे हैं मोमोज़। हम भी देखते हैं कैसे मोमोज़ बन रहे हैं। तो लाइट बंद कर लेते हैं और निकलते हैं बाहर, कैसे मोमोज़ बना रहे हैं खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। जो फिर तू चढ़े चटनी एक नंबर क्वालिटी हुई लो यार तू बहर। शेफ तो हर चीज बेल देता है यार, शेफ है सिर्फ शेफ। कैसे हो रही? बहुत टेस्टी हो रहा है और अच्छा बनाया मतलब। अच्छा है मतलब। और इसमें ये क्या बोलते हैं उसको, मैं तो रोटी बेल दिख भी रहा है, देखो वेजिटेबल्स दिख रही है ना, मतलब पतली है। और इसको पहले मैं तोड़ती हूँ, 1 मिनट है, पर वो अभी शट हो ऐसे नहीं तोड़ती हूँ। अल्लाह कुछ ना चाहिए बोले। और दिया इनको। तो खाते हैं पहले वाला। खा जा भाई, स्कूल जाने दो भाई, स्कूल जाने ला तोड़ भाई, स्कूल जाना है ठीक है। ये मर्चन कैसी लग रही मोमोज? क्या लग रही माँ? कन्हैया क्या अपन दुकान है वो फैला आदो बिठाई